Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम कवर करेंगे, सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां आपके ग्लैंड्स या ऑर्गन्स क्या करते हैं, मेजरली वो परफॉर्म करते हैं सिक्रीशन, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स। यानी एक ऐसा नेटवर्क, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा ग्लैंड्स या ऑर्गन्स का एक ऐसा नेटवर्क है जिसका बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन है हार्मोन्स को सिक्रीट करना, उसको प्रोड्यूस करना, या आप कह सकते हैं उसको स्टोर करना। तो ये मेजर फंक्शन है आपका बेसिक एंडोक्राइन सिस्टम का। इसके अलावा जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरत है? भाई देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम ने क्या करा, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर दिए, उनको स्टोर भी कर दिया, बट ये हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है या इसका स्टोरेज है ये बॉडी में नेसेसरी क्यों है, इसकी अब हम बात करते हैं। नेसेसरी इसलिए है क्योंकि जो आपके हार्मोन्स हैं ये बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ग्रोथ कराना, मेटाबॉलिज्म करना, अपना जो रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है बॉडी का उसको कैरी आउट करना, बॉडी के जो इंटरनल बैलेंसेस है उसको मेंटेन करना, मूड को चेयर अप करके रखना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये इतने ही लिमिटेड फंक्शंस हैं आपके हार्मोन्स के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो क्या करता है, आपके हार्मोन्स जनरली हमारी बॉडी में कैरी आउट करवाते हैं। अब हार्मोन्स है क्या? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे हार्मोन्स हैं वो क्या है, वो केमिकल सिग्नल्स हैं। तो हार्मोन्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग केमिकल सिग्नल्स वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। यानी वो क्या करेंगे, वो आपके जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं बॉडी के, उसको कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ मैंने आपके साथ दो बातें डिस्कस करी। पहली बात थी कि भाई हार्मोन का फंक्शन क्या है, हार्मोन का फंक्शन हार्मोन्स है क्या? हार्मोन्स आपके बेसिकली केमिकल सिग्नल्स हैं बॉडी के, केमिकल सिग्नल्स हैं बॉडी के, जिनका फंक्शन क्या है, जिनका मेन फंक्शंस है कि वो बॉडी के अंदर क्या करे, आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को या फिजियोलॉजिकल चेंजेस को क्या करे, कैरी आउट करवाएं। ये मेजर बात है हार्मोन्स के बारे में। इसके अलावा जो आपके हार्मोन्स हैं वो क्या है, हार्मोन्स आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये आपके ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ये आप ऑलरेडी हम लोग कभी कवर कर चुके हैं, क्योंकि ग्लैंड से क्या करते हैं, ग्लैंड्स का क्या, ऑर्गन्स का काम क्या है, उनका काम ये है कि वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे, सीक्रेट करे, उनका स्टोरेज करे। इसके अलावा जो आपके हार्मोन्स हैं ये आपको ध्यान रखना है, या तो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होंगे या ये एक डक्ट ग्लैंड के साथ प्रोड्यूस होते हैं, जो अभी हम लेटर ऑन आज के सेशन में कवर करेंगे। सो इतनी बात अभी ध्यान रखिए कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स सबसे पहले आपके केमिकल सिग्नल्स हैं जो क्या करते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी करते हैं या कंडक्ट करवाते हैं। इनका काम क्या है, ये सीक्रेट होते हैं किससे, भाई ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं और डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं। इनका बेसिक काम क्या है, काम ये है कि जो भी इनकी पर्टिकुलर टारगेट सेल्स हैं उस पर ये एक्ट अपॉन करते हैं। यानी जो भी इनका काम है, जिस भी टारगेट सेल को इनको चेंज करवाना है, जिस भी टारगेट सेल में इनको एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करवाना है, कि वहाँ पे क्या करेंगे, उन टारगेट सेल्स पे जाकर के अपना फंक्शन या अपना रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपके हार्मोन्स हैं वो सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं सारी स्पीशीज़ के अंदर। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाई हार्मोन्स का काम क्या है, हार्मोन्स का काम क्या है, ये आपके सिमिलर इफेक्ट्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी में नहीं, सारी की सारी स्पीशी में सेम काइंड के इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। और भाई इसके होने ना होने से, या आप कह सकते हैं इसके ज़्यादा या कम क्वांटिटी में होने से कोई ना कोई इफेक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। सो ये मेजर बात थी जो आपको हार्मोन्स के बारे में पता होनी चाहिए। एक बार मैं क्विक आपके साथ रिवाइज कर लेती हूँ कि क्या क्या पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे। मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करा कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आपके ग्लैंड्स या आपके ऑर्गन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन को या किसी भी हार्मोन को या कह लीजिए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स का काम क्या है, हार्मोन्स का काम है बॉडी के अंदर क्या करना, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंडक्ट करना, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे बॉडी की केमिकल सिग्नल्स हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ये कैरी आउट करेंगे वो क्या हो सकता है, वो आपका ग्रोथ हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, और आपका बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है ये उसको भी मेंटेन रखने में आपकी सपोर्ट करेंगे या आपको मदद करते हैं। ये कुछ बेसिक फंक्शन है
कुछ ब्रीफ फंक्शंस हैं जो हमारे हार्मोन्स परफॉर्म कराते हैं। इसके अलावा इनको सिक्रीट कौन करता है भाई, टारगेट सेल सिक्रीट करते हैं, टारगेट ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, रादर टारगेट ग्लैंड या टारगेट सिक्रीट करते हैं कौन, आपके पर्टिकुलर ग्लैंड से पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, इसको सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इनको डायरेक्टली ब्लड में पोर किया जा सकता है, या इसको हम डायरेक्टली ब्लड में अगर नहीं पोर कर रहे हैं तो ग्लैंड क्या करते हैं, इनको डक्ट के साथ प्रोड्यूस करते हैं, डक्ट के अंदर इसको सिक्रीट करते हैं या पोर करते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है, इनका काम है कि भाई ये टारगेट सेल्स पे ही वर्क करेंगे। ये सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं, किसी भी तरीके की स्पीशी हो, कोई भी स्पीशी हो, ये सिमिलर इफेक्ट ही शो करेंगे। और इनका कम या ज़्यादा प्रोडक्शन दोनों ही केसेस में क्या करते हैं, ये आपके इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। अब यहाँ मैंने आपके साथ ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया है, तो ये मैंने आपके साथ कुछ बेसिक एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं वो मैंने आपके साथ शो किए, जैसे आपका थाइमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड है आपका, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, प्लेसेंटा है, टेस्टिकल्स हैं, ओवरीज, थाइमस एंड पीनल ग्लैंड। ये बेसिक लोकेशंस भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं और आपको ये बेसिक डिवीजन बता दी है कि भाई कितने तरीके के एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा बात करते हैं भाई मेजर फंक्शन, तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन ये क्विक एक बार और रिव्यू के लिए मैंने आपके साथ यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो फिर से शेयर किए हैं। यहाँ देख लीजिए, पहला फंक्शन क्या हो गया कि भाई ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म या एनर्जी प्रोडक्शन को, यानी सबसे पहला काम क्या है भाई, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया भाई, बॉडी के अंदर ग्रोथ कराता है और डेवलपमेंट कराता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि हार्मोन का काम क्या है भाई, बॉडी के अंदर ग्रोथ कराना, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि भाई इसका काम क्या है, जो इंटरनल बॉडी का बैलेंस है, होम्योस्टैटिक जो कंडीशन है उसको मेंटेन करना, यानी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है ये उसको भी क्या करेंगे, उसको भी ध्यान में रखेंगे या उस पर भी वर्क करेंगे। इसके बाद ये रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल डेवलपमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है या उनका जो वर्क है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को करवाना या रिप्रोडक्शन बॉडी में करवाना, ये इसको भी सपोर्ट करते हैं और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी आपको देते हैं। सो ये कुछ ब्रीफ्स और पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ कवर करे हैं। इसके बाद बात करते हैं कितने तरीके के ग्लैंड होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई या तो डायरेक्टली आपके जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, या तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस किए डायरेक्टली पोर किए जाते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उनको ग्लैंड्स क्या करेंगे, डक्ट में पोर करेंगे। सो उसके बेस पे हमारे जो टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं वो 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं। पहला है आपका एंडोक्राइन और दूसरा है एक्सोक्राइन। ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 2 तरीके के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों का काम क्या है भाई, दोनों अपने अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे और दोनों क्या करेंगे, जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने अपने डिफरेंट पर्पसेस को कंडक्ट करवाएंगे, यानी अपनी अपनी टारगेट सेल्स पे वो क्या करेंगे, अपना एक्ट अपॉन करेंगे। सो ये बात होगी। इसके बाद बात करते हैं डिटेल में कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या हैं। सबसे पहले आता है आपका कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड। सो जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपके वो ग्लैंड है जो डक्टलेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं भाई, आपके ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं बॉडी के। अब डक्टलेस ग्लैंड है इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने जो हार्मोन्स है उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपके डक्टलेस ग्लैंड है, और डक्टलेस ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये जो अपने हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करते हैं भाई, उसको डायरेक्टली पोर करते हैं या उसको डायरेक्टली वहीं रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो आपके एंडोक्राइन होंगे, जो अभी मैंने आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ एग्जाम्पल्स भी शेयर किए हैं। उससे पहले आप फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शन देखिए क्या है, देखिए फंक्शंस तो सीधी सी बात है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हो चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, दोनों ही ग्लैंड्स का काम क्या है भाई, हार्मोन का प्रोडक्शन है। जब हार्मोन का प्रोडक्शन है तो दोनों ही ग्लैंड क्या करेंगे, अपने टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट सेल से टारगेट टिश्यू पे क्या करेंगे, अपने जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को उनको कंडक्ट करवाना है, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उनको कैरी आउट करवाने हैं, उन प्रोसेस को वो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर कैरी आउट करवाएंगे। सो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं कि भाई कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन जो है TSH। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज वन ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड। देन थायराइड ग्लैंड भी इज वन ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपका T3 T4 प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड।
जो आपका कॉर्टिसोल या एड्रीनलिन और इसके अलावा और भी हार्मोन्स है जो वो आपके मेड्यूला और कॉर्टेक्स रीजन से प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो आपका है, आपको ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा सिंगल ग्लैंड है जो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करेगा। यानी जब ये एंडोक्राइन जैसे काम कर रहा है तो आपका क्या बना रहा है, ये आपके इंसुलिन एंड ग्लूकागन बना रहा है। लेकिन जब ये एक्सोक्राइन जैसे जब वर्क करता है तो ये आपके और फंक्शन बेसिकली डाइजेशन में ये सपोर्ट करता है। वहाँ पे आपका पैनक्रियाटिक जूस ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्लैंड है जो एंडोक्राइन है वो आपका गोनाड्स है, यानी इसमें आपके टेस्टिस और ओवरीज आ गए। तो सीधी सी बात है भाई, टेस्टिस एंड ओवरीज हैं तो ये क्या करेंगे, आपके सेक्स हार्मोन्स को, यानी आपका मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन इसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का मेन जो फंक्शन है वो आपका क्या है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग द हार्मोन्स। यानी आपका क्या करेगा, ये आपका बॉडी टेम्परेचर तो रेगुलेट करता ही है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ ये क्या करता है, आपका जो हार्मोन्स है उसको या तो प्रोड्यूस करेगा या फिर उसको क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ योर ग्लैंड जो है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अभी हमने डिस्कस करा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वो ग्लैंड्स थे जो डक्टलेस ग्लैंड्स थे और वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ पोर करते थे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर करते थे। तो जस्ट इसका ऑपोजिट कौन रहने वाले हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट आपके रहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन क्योंकि एंडोक्राइन डक्टलेस थे तो एक्सोक्राइन कैसे रहेंगे, आपके डक्ट ग्लैंड्स रहेंगे। सबसे पहली चीज डक्ट ग्लैंड रहेंगे। अब क्योंकि डक्ट ग्लैंड है तो सीधी सी बात है, ये जो अपने सिक्रीशंस हैं वो क्या करेंगे, डक्ट के थ्रू या डक्ट से डक्ट में पोर करेंगे और वो डक्ट में जो अपना जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या पोर कर रहे हैं वो आपके स्पेसिफिक साइट पे डक्ट के थ्रू ही जाएंगे। अब क्योंकि ये भी ग्लैंड्स हैं तो ये भी क्या करते हैं, अपना जो सिक्रीशंस हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं और अपने जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनको लेके आने हैं बॉडी में ये उसको कैरी आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया आपका ये क्या करते हैं, एंजाइम्स सिक्रीट कर रहे हैं। स्वेट ग्लैंड्स आपके जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो आपके क्या करेंगे भाई, वो स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो आपके स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ल्यूब्रिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके के कुछ फंक्शंस हैं जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड कैरी आउट करवाते हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जैसा फंक्शन करते हैं। सबसे पहला मैंने आपके साथ डिस्कस किया कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है, आपका स्किन को लुब्रिकेट रखता है, कैसे भाई, ऑयल को या सीबम को सीक्रेट करके। मेमोरी ग्लैंड्स आपका मिल्क प्रोडक्शन कराता है। पेनक्रियाज जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, ये आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के जैसे फंक्शन करता है। तो जब एक्सोक्राइन जैसे फंक्शन कर रहा होता है तो डाइजेशन में क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है, आपका पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा, लाइपेज और आपका माइलेज, ये सारी चीज़ें ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है आपका टीयर ग्लैंड, यानी आपका रेक्लिमल ग्लैंड, ये क्या करेगा, आपका टीयर का प्रोडक्शन करता है। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।